बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बस अब से कुछ देर पहले फोन पर बात की है। इसमें आपसी सहयोग को लेकर चर्चा हुई। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीन को लेकर ये बातचीत काफी लंबी चली है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अब भारत को मदद की बात कही है, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा कि पिछली बार जब पहली लहर में अमेरिका जबरदस्त कोरोना से प्रभावित था तो भारत हमारे साथ लगातार खड़ा हुआ था और अब हम भारत की मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को एक ट्वीट भी किया जिसमें यह कहा था कि कोरोना की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल भरे हुए थे उस समय जिस तरह से भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम भी इस संकट की घड़ी में भारत की मदद के लिए खड़े हुए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका की राजदूत ने यह कहा था कि हम भारत की मदद करेंगे क्योंकि भारत इस वक्त एक भयावह स्थिति से गुजर रहा है और हम भारत के साथ खड़े हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि अमेरिका ने जब मदद की पेशकश की उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हमारे देश में है, वेंटिलेटर्स की कमी है और इसको पूरा करने में अमेरिका मदद करेगा। वैक्सीन के लिए कच्चे माल की बात भी अमेरिका ने कही है। तो ये बेहद अहम इसलिए भी है कि विश्व स्तर पर अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भारत की मदद को आगे आया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये महत्वपूर्ण पहल। हिमांशु, हमारे साथ इस वक्त हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं, गीता मोहन और हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, हम आपके पास आए। गीता, ये जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या मतलब है? बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है क्योंकि आखिरकार अमेरिका को ये मानना पड़ा कि जैसे भारत अमेरिका के साथ खड़ा था जब अमेरिका को भारत की जरूरत थी और दवाइयों की जरूरत थी, वैसे ही अमेरिका को अब भारत के साथ खड़ा होना होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि बावजूद इसके कि अमेरिका में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है और दवाइयों की जरूरत है, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा भारत को। और उसी मामले पे चर्चा हुई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच, जहां पे उन्होंने न केवल ये कहा कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि जिस तरीके से क्वाड देशों ने हमेशा ये कहा है कि सप्लाई चेन्स को स्ट्रांग रहना होगा। अगर आप चाइना को काउंटर करना चाहते हैं तो आपके सप्लाई चेन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से याद दिलाया प्रेसिडेंट बाइडेन को कि अगर इन सप्लाई चेन्स को आप रोकेंगे तो आपका नहीं बल्कि ये जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है उसका घाटा है, क्योंकि चीन को इससे बस मुनाफा और फायदा ही फायदा है। गीता, हम और बात करेंगे। हिमांशु, आपके पास आए उससे पहले बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जिसमें अमेरिका के सहयोग को लेकर उन्होंने आभार व्यक्त किया है और उस वक्त ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। न सिर्फ अमेरिका का आभार व्यक्त किया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, आज जो बाइडेन से सकारात्मक बातचीत हुई, हमने दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की जो मदद की है उसके लिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। हमने वैक्सीन के कच्चे माल और दवाओं की सप्लाई चेन के महत्व पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका मिलकर कोविड की चुनौती का सामना कर सकते हैं। अमेरिका खड़ा हुआ है हिमांशु हमारे साथ, और ऐसे संकट के दौर में जब हम जबरदस्त ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमारे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का 1 मई से शुरू हो रहा है। यह कितना महत्वपूर्ण है, कितनी जल्दी राहत आ जाएगी, कच्चा माल आ जाएगा, मदद आ जाएगी और हम थोड़ा सा संभल पाएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये बातचीत हुई है, ना सिर्फ कच्चा माल बल्कि अन्य उपकरण जो इस क्रिटिकल समय में, इस संकट के समय में भारत को चाहिए, वो अमेरिका की तरफ से दिए जाने का वादा किया गया। और जैसा मैंने सईद आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है उसकी पहली खेप यूएस से आ गई है।